Hello students, in today's biology class we are going to discuss the concept of gene and the structure of DNA molecule, that is deoxyribonucleic acid, from the lesson heredity and variation. जो पहले क्लासेस है तो उन क्लासेस में हमने द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ये डिस्कस किया है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर एंड द कंसेप्ट ऑफ जीन। तो जो हेरेडिटी का पार्ट हमने स्टार्ट किया है तो उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल से बना है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और जिस मॉलिक्यूल के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, ये जीन्स क्या है ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो डीएनए है यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसको डिस्कवर किया है फ्रेडरिक मिशेल इन 1869। जब ये WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी कर रहे थे, तब इसमें ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। तो ये एक स्विस बायोकेमिस्ट है जिन्होंने इस एसिड को डिस्कवर किया है। तो इनिशियली जो एसिड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये फाइंड आउट हुआ है सेल के न्यूक्लियस में, और इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, ये पहले फाइंड आउट हुआ है, डिस्कवर हुआ है इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। So the molecules of DNA present in all organisms from viruses and bacteria to human beings। जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स है वो वायरसेस, बैक्टीरिया से लेकर जो ह्यूज एनिमल्स है, तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स है, अभी डीएनए का फंक्शनिंग अगर हम देखते हैं तो फंक्शनिंग लाइक ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द सेल, ये जो फंक्शनिंग है ये परफॉर्म करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से इनको कहा जाता है मास्टर मॉलिक्यूल्स, दे आर मास्टर मॉलिक्यूल्स। अब ये फंक्शनिंग क्या है, लाइक ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो जो सेल की डिवीजन होती है, जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसमें भी ये सेल डिवीजन होकर न्यू स्पेसीज का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, मास्टर मॉलिक्यूल कहा गया है। तो डीएनए का जो मॉडल हम पढ़ते हैं या डीएनए का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हम डबल हेलिक्स मॉडल ड्रॉ करते हैं, जो मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने प्रोड्यूस किया है। ये दो साइंटिस्ट हैं, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल फॉर्म किया है। अब ये जो डीएनए का मॉडल है, तो इसमें पैरेलल थ्रेड्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के थ्रेड्स हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड के थ्रेड्स हैं ये कॉइल्ड होते हैं अराउंड ईच अदर। तो यहाँ पे हम डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना है, मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। अब जो नाइट्रोजनस बेसेस है तो ये 4 टाइप्स के हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया, जो रेड कलर में है थायमिन, देन ब्लू कलर में जो साइटोसिन, देन एडेनिन, एंड लास्ट वन जो ग्रीन कलर में है वो है ग्वानिन। तो ये कलर कोड भी हम ध्यान में रख के, यहाँ पे ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसमें जो भी यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाया है या जो बेस पेयर्स है, तो ये हम देख सकते हैं कि कौन सा बेस है वो किसके साथ पेयर फॉर्म कर रहा है। तो एक्चुअली
जो नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप्स के हैं, इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो जो प्यूरिन है उसमें आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, और जो पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर है उसमें आता है साइटोसिन एंड थायमिन। यानी कि यहाँ पे जो थायमिन एंड साइटोसिन है इसको कंबाइंडली कहते हैं पायरिमिडिन, और जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये आता है ग्रुप ऑफ प्यूरिन में। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊपर का अगर हम स्ट्रक्चर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ से ग्रीन कलर है, यहाँ से ब्लू कलर है, यानी कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है। अगर सेम हम कलर कोड वहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में है वो है ग्वानिन यानी कि जी, और आगे अगर हम देखते हैं तो ब्लू कलर यानी कि सी। नीचे की जो पेयर है उसकी अगर हम बात करते हैं बेस पेयर की, तो यहाँ पे येलो कलर में है एडेनिन, और जो नेक्स्ट उसके कलर है वो है रेड कलर यानी कि थायमिन। तो इससे हमें क्या पता चला, आप कहाँ पर भी देखिए इस स्ट्रक्चर में तो पेयरिंग ऐसा ही है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्डिंग करते हैं, तो ये जो बेस पेयर्स का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा एडेनिन जो है वो पेयर फॉर्म करेगा थायमिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो पेयर फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ। एडेनिन ऑलवेज फॉर्म पेयर्स विथ थायमिन, और जो ग्वानिन है वो हमेशा पेयर फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ। अब जहाँ पे पहले साइटोसिन है या जो यहाँ पे फॉर्म हो गए जो स्ट्रक्चर है इस पे अगर इस साइड पे साइटोसिन है तो नेक्स्ट जो डीएनए के मॉलिक्यूल का जो थ्रेड होगा उस पे क्या होगा, हमेशा ग्वानिन ही मिलेगी। इसका भी हम अपोजिट उल्टा करके देख सकते हैं, जहाँ पे थायमिन होगा तो थायमिन पेयर फॉर्म करेगा एडेनिन के साथ। बट यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा कि जो एडेनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर फॉर्म करेगा या फिर ग्वानिन के साथ पेयर करेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। एडेनिन जो है वो ऑलवेज पेयर फॉर्म करेगा थायमिन के साथ, और ये जो पेयरिंग फॉर्म होती है इनके बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसका जो बैकबोन है ये फॉर्म हुआ है शुगर एंड फॉस्फोरिक जो ग्रुप है यहाँ पे, तो जो फॉस्फेट ग्रुप है तो फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल, इससे क्या हुआ है, ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसका बैकबोन इससे फॉर्म हुआ है। तो ये हेलिक्स जो फॉर्म हुआ है इसमें शुगर फॉस्फेट हमें देखने के लिए मिलता है, और बीच में ये जो नाइट्रोजनस बेसेस है इनके पेयर्स हैं। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे जिसमें हमने कहा था कि ये मेनी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स के जो मॉलिक्यूल्स है इससे ये डीएनए फॉर्म होता है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें इसमें देखने के लिए मिले हैं। तो ये है डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं जीन की। तो जो जीन है, तो जीन जो है वो है सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जीन क्या है, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज जीन। तो ये जो जीन है इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वैरायटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इस जीन के मॉलिक्यूल पे। इसकी वजह से जो भी वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आर फॉर्म्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स है 26, बट 26 अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करके वैरायटी ऑफ वर्ड्स, इन्यूमरेबल वर्ड्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके सीक्वेंसेस, जो वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस फॉर्म होते हैं इन सेगमेंट्स पे, या जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इस पे, इसकी वजह से क्या होता है, वैरायटी ऑफ जीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो जीन का फंक्शन क्या है, तो जीन का फंक्शन है इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ये क्या करता है, सेल का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं जीन्स, और ये
ट्रांसमिट करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? जीन है। और इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है प्रोटीन सिंथेसिस की। इन्हीं के पास इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो ये है जीन, यानी कि जो कि डीएनए का एक सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड कंसेप्ट ऑफ जीन ये डिस्कस किया है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? तो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें प्रेजेंट होते हैं मेनी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक एसिड प्लस राइबोस शुगर एंड जो नाइट्रोजनस बेस है इससे फॉर्म हुआ है। जो नाइट्रोजनस बेस है ये 4 टाइप्स के हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। इसको अगर हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो प्यूरिन का जो ग्रुप आता है उसमें आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, और जो पायरिमिडिन का ग्रुप आता है उसमें आता है थायमिन एंड साइटोसिन। जो एडेनिन है वो ऑलवेज पेयर फॉर्म करेगा थायमिन के साथ, जो साइटोसिन है वो ऑलवेज पेयर फॉर्म करता है ग्वानिन के साथ। जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये पहले डिस्कवर किया है WBCs में। इसकी वजह से इनको नाम इनको दिया गया है न्यूक्लिक एसिड। तो जो WBCs है इनकी न्यूक्लियस में ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है, इसकी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया है। और जो वॉटसन एंड क्रीक है इन्होंने इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये प्रोड्यूस किया है। अब हम अगर इसकी पोजीशन देखते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम पे जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के मॉलिक्यूल से बना है, और डीएनए मॉलिक्यूल के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम जीन कहते हैं। तो जीन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका फंक्शन है इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड दे ट्रांसमिट द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है ये स्टोर की जाती है जीन्स में, इसकी वजह से इनको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। तो इस पे अगर हमने टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई है तो ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो रन किया गया है इन 1990, जिसमें ह्यूमन के जो बॉडी है उसमें से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो जो होल मॉलिक्यूल है डीएनए का उसके ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट है इसकी जो स्टडी चल रही है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम डायग्नोस करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो टुगेदर अंडरटेकन बाय ऑल द जेनेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जो एक प्रोजेक्ट है इसमें ये कंफर्म किया गया है कि जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में इज़ अबाउट 20,000 to 30,000। आपने और एक टर्म सुनी होगी या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि जिसमें जो डीएनए है उस डीएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं जीन्स के उस पर्सन के, तो इसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये यूज़फुल है फॉर द क्रिमिनल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बिकॉज इट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ RNA।